हजारों दानों की तस्बीह और बंद आंखों की जुम्बिश अबिया यूमी को दावत दे रहे थे। यूं लग रहा था हम सुन हो गए हैं। दिल की धमक सीने में महसूस होती हुई व्यक्त कर रही थी। हम सब चुप थे और जो भी हमें बाबा ने अमल बताया था हम वो पढ़ते ही जा रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता लगा जैसे मौसम बदलने लगा और अबर छा रहा हो। हर चीज सब ऐसे ही महसूस की। शाह साहब मुस्कुराए और तेज हवा होने लगी और देखते ही देखते आंधी की कैफियत इख्तियार कर ली। हर तरफ मिट्टी और धूल। मैं घबरा कर खड़ा हो गया। शाहजी के छोटे भाई जोर से चीखे के बैठ जाओ वरना हवा के भंवर में आ जाओगे। और वाकई मुझे लगा मेरे पांव जमीन से जैसे छूट रहे हैं। मैं डर गया। वजाहत ने मेरा हाथ पकड़कर घसीटा और मैं जमीन पर आ गिरा। आंधी अभी तक बदस्तूर मुंह जोर थी। मुझे एहसास होने लगा कि ये अचानक मौसमी तब्दीली नहीं बल्कि अबिया यूमी की आमद के आसार हैं। शाहजी ने हाथ हवा में बुलंद करके कुरानी आयात तेज जोर आवाज में पढ़ना शुरू कर दी। हवाओं का जोर कुछ कम हुआ और धूल छनी। सामने से कोई आता हुआ महसूस हुआ। सर ता पैर कोई काले लिबाते में मलबूस था जैसे शैतान की पैरोकार होते हैं। वो अबिया यूमी ही थी। अकेली थी मगर इसके कदमों की आवाजों से लग रहा था जैसे पूरा लश्कर साथ लाई है। इस अफरीद का जिंदा वजूद हमारे सामने आ खड़ा था। इसे सामने पाकर मेरे हाथ पांव सुन पड़ गए थे और जुबान भी बंद हो गई थी। कुछ देर साकत खड़े रहने के बाद वो बोली मगर कुछ समझ में नहीं आया। वो इसी नामानूस जुबान में बोले जा रही थी और एम्बुलेंस की तरफ आगे बढ़ी। आगा जानी चिल्लाई नहीं नहीं ज़ेबा को छोड़ दो हम पर रहम करो। शाहजी ने हाथ के इशारे से चुप रहने को कहा। आगा जानी बहुत बेचैन थी। वजाहत से कहती रही इसे रोको वजाहत। वो मुसलसल एम्बुलेंस की तरफ बढ़ती ही जा रही थी और एकदम से एक झटके से दूर जा गिरी। इसके सर से एकदम से कपड़ा उतर गया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। इसका चेहरा उफ तौबा काली बिल्ली का चेहरा पूरी दहशत के साथ भरपूर खबासत के साथ सब शस्त्र देख रहे थे। वो अचानक तिल मिलाती हुई दौड़ती हुई हमारी तरफ बढ़ी मगर हिसार के नजदीक आते ही फिर दूर जाकर गिर पड़ी। वो बेहानक आवाजें निकाल रही थी और फिर बकबक करने लगी। शाहजी बोले बकवास बंद करो अब तू कुछ भी नहीं बोलेगी। तेरे आने का मकसद जो भी है वो तुझे मालूम हो चुका है। अब मेरे साथ कोई बातचीत कर। मैं ज्यादा मुज़ाकरात नहीं करूंगा इसलिए बकवास बंद रख और अपने आप को मेरे हवाले कर वरना इंजाम की जिम्मेदार तो खुद होगी। वो वही जमीन पर बैठ गई और आसमान की तरफ हाथ बुलंद करके अमल करने लगी। देखते ही देखते आसमान परिंदों से भर गया। ये चीलें थीं अजीब मनहूस सूरतें मगर बहुत बड़ी बड़ी। वो हमारी सरों पर गिद्धों की तरह मंडला रही थीं। शाहजी के छोटे भाई एक थाल की तरफ बढ़े और मुर्दा चिड़ियां उठा उठाकर उछालनी शुरू कर दी। हैरत की बात यह थी कि फिजा में बुलंद होते ही वो चिड़ियां परवाज करने लगती और चीलें चिड़ियों पर झपट पड़ती और मुंतशिर हो जाती। अब वो चिड़ियां अपनी चोंचों में दुआएं जमीन पर उतर रही थी मगर क्या वो चीलें नहीं थी बल्कि इसके ही चेले थे जो चीलों के चेहरों में वहां पर उड़ रहे थे। बाकी जिस्म हाथ पांव सब इंसानों की तरह थे। इनकी कमर पर बहुत लंबे लंबे बाल थे। तमाम जिस्म परों से ढके हुए थे। हमारे चारों तरफ इंसान नुमा चीलें बैठी चिड़ियों को नोच नोच कर खाने में मसरूफ थी और अबिया यूमी तिल मिलाती हुई गर्रा रही थी। हमने देखा कि कुछ ही देर में वो चीलें एकदम से खड़ी हो गई जिस तरह से उड़ने लगी हूं और फिर एकदम से टूटकर एकदम से झरने की तरह नीचे गिरने लगी। अब हमने देखा कि वो चीलें जो है कराहने लगी और इनके पर टूट टूट कर झड़ने लगे। अब वो नंगे जिस्म लिए एक दूसरे को नोचने लगी। इनके जिस्मों से स्याह रंग का स्याल मादा बहने लगा। आवाजें कानों को चीरती हुई महसूस हो रही थी। हमने देखा कुछ देर में वो चीलें कराहने लगी और ज्यादा से ज्यादा तड़पने लगी। वो इसी तरह एक दूसरे को नोचने लगी और हलाक होती जा रही थी। जगह जगह बदबूदार गोश्त की लोथड़े में तब्दील हो गई और ये तमाम मनाजर हम लोग अपनी आंखों से देख रहे थे जो नाकाबिले यकीन थे। अबिया यूमी का बुरा हाल था।
और उसका हर वार खाली जा रहा था। इसके गैज़ो गज़ब में तेजी आ रही थी। यूं लग रहा था कि वो भरपूर मुकाबला करने के इरादे से आई है, क्योंकि वो जानती थी कि आज नाकामी की तो इंजाम बुरा होगा। वक्त मजीद मेरे पास भी नहीं है। वक्त तो हमारे पास भी नहीं था। लापरवाही जरा सी भी होती तो इसके कहर के निशाना अब हम सब थे। सिर्फ सेबा ही नहीं थी। शाहजी अब तक बहुत उम्दगी से डटे हुए थे। अब यह यूमी मुस्तकिल अपने जादू के वार और शैतानी अमलियात के जरिए ताबे किए शैतानों को मुकाबले में ला रही थी। ये थे तो शैतान, मगर जानवरों के रूप में। इनकी फितरी जबिल्लत शिकार और खुराक इन पर गालिब आ जाता था, और इसका इल्म शाह साहब को पहले से ही होगा, जब ही उन्होंने ये पकवान इसके लिए तैयार कर रखे थे। अब यह यूमी हर गोश्त के लोथड़े को सूंघती और अपनी शिकस्त के मातम पर मनहूस बैन करती। अब इसे यकीन हो गया था कि हर परिंदा झुलस चुका है, और इसने एक और नया काम शुरू किया। जमीन पर चत लेट गई, अपने हाथ पांव आसमान की तरफ किए और अपना मुंह मोड़कर हमारी जानब फुरकारने लगी। इसके इस अमल पर एतराफ में धूल का चक्कर सा बनने लगा, और ये चक्कर आसमान तक बुलंद होता नजर आ रहा था। इसी असना में शाहजी के छोटे भाई ने हमारे गिर्द एक चूने का हिसार भी खींच दिया। दूर दूर तक धूल उड़ रही थी, मगर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी शीशे के बाल में हम लोग बैठे ये मंजर देख रहे हैं, क्योंकि वो धूल हम तक नहीं पहुंच सकी। अचानक कुत्तों की आवाजें गूंजने लगी। ऐसे लग रहा था कि बहुत से कुत्ते भौंक रहे हों। धूल छटती तो हिसार से बाहर कुत्ते या भेड़िए नुमा इंसानों का एक काफिला खड़ा था। वो कुत्ते ऐसे भौंक रहे थे कि उनकी राल टपक रही थी, और एतराफ में जो अजीबोगरीब मिट्टी थी वो उड़ने लग गई। पता नहीं ये अभी हम पर झपट पड़ेंगे, हमें चीर फाड़ देंगे। मगर दिल में अल्लाह का पूरा यकीन था, और शाहजी पर भरोसा भी था कि ये अफरीद हमें कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि शाहजी हमारे साथ थे। और हमारे दिल ऐसे लग रहा था जैसे हरकत करना बंद कर देंगे। इनकी खूनख्वार आंखें, इनके लंबे लंबे दांत और बेहानक सूरतें, मुंह से बहती राल, बेहद खौफनाक मंजर था। शाहजी ने भाई को इशारा किया। उन्होंने गोश्त के पार्चों में एक बोतल उंडेली। उन्होंने उन पार्चों पर एक बोतल उंडेलना शुरू की। ये खून की बोतल थी, खून में लथपथ पार्चे। अब उन्होंने ये उठाकर दूर झाड़ियों में फेंकने शुरू किए, और नतीजा शाह साहब की सोच के मुताबिक रहा। तमाम कुत्ते ताजा खून और गोश्त की मुंह पर भागते हुए उन पार्चों की तरफ लपके। अब यह यूमी एक एक कुत्ते पर हमला करने लगी। वो चाहती थी कि कुत्ते अभी दूर ना जाएं, क्योंकि अब तक इनकी मौत साबित हो जाएगी। मगर वो कुत्तों को रोकती तो एक कुत्ता छोड़ता तो दूसरा भगोड़ता हुआ। बिलाखिर कुत्तों का घमसान उनकी तरफ मुंह से राले टपकते हुए भाग रहे थे। कुत्तों को अपनी पड़ रही थी। खाया हुआ गोश्त काला हो चुका था, और इन पर भी अमल आ गया था। इनकी सुर्ख आंखें बाहर निकल आई थीं। ऐसे लग रहा था कि जिस तरह से कोई इनका गला दबा रहा है। कुत्तों के हलक से आवाजें निकलना बंद हो गई, और इनकी आंखें जमीन पर गिरी पड़ी थीं। कुत्ते जमीन के साथ अपने जिस्मों को रगड़ने लगे, और इन्हें शदीद खारिश हो रही थी। ये नजर आने की वजह यह थी कि वो बदहवास होकर दौड़ने लगे। इस वक्त मेरी रूह फना हो गई थी, जब ये कदम आदम कुत्ते हमें देखते हुए हमारी तरफ लपकना चाह रहे थे। आगा जानी और वजाहत भी दहशत ज़दा थे। आगा जानी की चीखें बुलंद हो रही थीं, और मुमकिन तौर पर खतरे की पेश नजर उठ खड़ी हुई। मगर हैरत अंगेज तौर पर जैसे ही एक कुत्ते का पैर हिसार पर पड़ा, वो राख में तब्दील हो गया और हवा में तहलील हो गया। हम देखकर एकदम से ये तमाशा हैरत ज़दा हो गए। जैसे जैसे कुत्ते आगे बढ़ रहे थे, उसके पास आते ही उनका वही हशर हो रहा था। मेरी नजर अब यह यूमी पर पड़ी। पता नहीं क्यों इस वक्त वो बहुत छोटी नजर आई। शायद ये मेरा वहम था, मगर इसके जिस्म में अब वो लिबादा नहीं था। सारा जिस्म स्याह बालों से ढका हुआ था। कुत्तों की ये दुर्गत बनती देखी, मगर ऐसा लग रहा था कि वो अगले वार के लिए तैयार हो रही है। लेकिन अगले ही लम्हे वो हमारी आंखों से ओझल हो चुकी थी। मैंने सुक्का सांस लिया। शुक्र है वो गारत हो गई। सब कदरे मुतमईन थे। एम्बुलेंस के दाएं तरफ से हमें ज़ेबा नजर आती हुई दिखाई दी। आगा जानी, भाईजान मुझे सहारा दे, मैं गिर जाऊंगी, मेरी मदद करें। वजाहत बेख्तियार बहन की तरफ बढ़े, मगर एक थाल उड़ता हुआ आया और इसके घुटने पर लगा, और वो कराकर मुंह के बल नीचे गिरी।
تھال شاہجی نے کھینچ کر مارا تھا اور واضح اشارہ حصار تھا کہ حصار سے باہر نہیں نکلنا، چاہے وہ زیبا ہی تھی اور وہ مسلسل پکار رہی تھی، باہر بلا رہی تھی۔ وجاہت پھر اٹھے مگر شاہ صاحب نے منع کر دیا۔ وجاہت کو وہیں پر انہوں نے جکڑ لیا۔ وجاہت بہت مزاحمت کر رہے تھے مگر آغا جانی رو رہی تھی، ارے چھوڑ دو میرے بچوں کو، چھوڑ دو میرے وجاہت کو۔ آغا جانی زیبی کی مدد کے لیے آگے بڑھی۔ شاہ جی نے انگارہ بھری آنکھوں سے دیکھا اور میں سمجھ گیا۔ میں لپک کر آغا جانی کے آگے آ گیا اور انہیں روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ آغا جانی غم زدہ ہو کر مجھ سے منت کرنے لگی، بیٹا میری زیبی کو بچانے دو، کہ جانور اسے چیر پھاڑ دیں گے، شاہ جی رحم کریں ہمارے حال پر۔ شاہ جی کے بھائی چلائے، یہ زیبا نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ سازش ہے اس مکار کی، حصار توڑنا چاہتی ہے تاکہ تم پر غالب آ جائے۔ بے وقوفی مت کرو، زیبی خیریت سے ایمبولینس میں ہے، شاہ جی نے حصار کیا ہوا ہے، وہ زیبی تک نہیں پہنچ سکے گی، آپ لوگ عمل خراب نہ کریں، زیبا کی جان کو خطرہ ہے۔ یہ سن کر ہم سب اپنی جگہ پر ساکت ہو گئے اور ابیا یومی جو زیبا کی شکل میں ہم پر ظاہر ہوئی تھی اب زمین سے اٹھ کھڑی ہوئی، بے انتہا غصے میں۔ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں محسوس ہو رہی تھی اور وہ اسی طرح سے زیبا کے روپ میں ایک شیطانی قوت بن چکی تھی اور ہم لوگوں کے سامنے وہ اپنا یہ کھیل جاری کیے ہوئے تھی مگر ہر وار خالی تھا۔ اب یہ نیا کیا دکھاوا کرے گی ہم نہیں جانتے تھے۔ اب تک زیبا کی شکل ہی اختیار کیے ہمارے اطراف گھوم رہی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جیسے کیسے کر کے ہم سب کو تہس نہس کر ڈالے۔